एडवोकेट मलिक, आराधना और मेरे डिवोर्स पेपर्स की तैयारी कीजिए। माधव, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? प्लीज दीदी, मेरा सर दर्द हो रहा है। जो फैसला मैंने लिया है बहुत सोच समझ के लिया है, और इससे मैं पीछे हटूंगा नहीं। सोच समझ कर लिया है तुमने या फिर गुस्से में आकर? दादी का क्या? वो तो निकल चुकी है कुल देवी के मंदिर के लिए। क्या जवाब दोगे तुम उन्हें? दादी को मैं संभाल लूंगा, उसकी फिक्र आप मत कीजिए। लेकिन मेरा फैसला बदलने नहीं वाला। मैं आराधना को तलाक देकर ही रहूंगा दीदी। अब और ऐसे मैं नहीं जी सकता। आप आराधना की वकालत कर रही हैं, क्यों? जब आप खुद उसे पसंद नहीं करती हैं। वो देखिए प्लीज दीदी, आप जानती हैं ना आराधना ने हमारे साथ क्या किया, हमारे परिवार के साथ क्या किया है। इस लड़की ने मेरी जिंदगी को पूरी तरह उलट पुलट के रख दिया है। मैं उसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, और आप प्लीज दखल अंदाजी मत कीजिए। उस लड़की का चेहरा देखकर मेरा सर फटने लग जाता है। बर्दाश्त नहीं कर सकता उसके चेहरे को। समझने की कोशिश करो। ये सब कुछ आराधना की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो माधव, और खुद के लिए थोड़ा सा वक्त तो दो। फिर तुम क्या? फिर भी कुछ नहीं बदलने वाला। प्लीज दीदी, हाथ जोड़ता हूं मैं आपसे, इसमें दखल अंदाजी मत कीजिए आप। ना वो बदलने वाली है, ना उसकी हरकतें बदलने वाली है। मेरी दामनी को मारा है उसने, और उस दुख से मैं कभी उबर नहीं पाऊंगा। ठीक है, तुमने फैसला ले लिया है, पीछे भी नहीं हटोगे। दादी फोन कर रही है, तुम खुद अपने मुंह से बोल दो कि तुम कुल देवी मंदिर नहीं जा रहे हो, आराधना को तलाक दे रहे हो। बोल दो। माधव, हम आधे रास्ते पहुंच चुके हैं, तुम लोग निकले हो या नहीं? दादी वो, अरे बाकी बातें बाद में करना, जल्दी से मंदिर पहुंचो, पूजा का मुहूर्त शुरू होने वाला है। क्या हुआ? चुप क्यों हो गए? बताया क्यों? बता दूंगा, सही वक्त पे सब कुछ बता दूंगा। और वैसे भी मेरी जिंदगी है, मेरे फैसले हैं, आपको इससे क्या लेना देना? आप दखल अंदाजी मत कीजिए। देखो माधव, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं, समझ सकती हूँ। मैं तुमसे सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि तुम देविका की बातों में आ रहे हो। मेरी शादी भी अधूरी थी, प्रशांत से मैं भी नाराज थी, लेकिन वो इंसान मेरी जिंदगी में रहे या ना रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है माधव। आराधना तुम्हारे दिलो दिमाग में बसी हुई है, उसकी बातों का, उसकी हरकतों का असर पड़ रहा है तुम्हारी जिंदगी में, और वो हमें नजर भी आ रहा है। कोई राह चलता इंसान हमारी जिंदगी के फैसले को नहीं बदल सकता, कोई हक नहीं रखता है वो। लेकिन हाँ,
वो इंसान हमारी जिंदगी में बदलाव ला सकता है जो इंसान हमारी जिंदगी में मायने रखता हो। शायद इसी वजह से माधव तुम अपने इस फैसले से बहुत परेशान हो। तुम ना अपने दिमाग से सोच रहे हो, दिल से नहीं। फिर बाकी तुम्हारी जिंदगी है, हम दखल देने वाले होते कौन है? आगे तुम देख लेना और संभाल लेना। एमडी, क्या हो गया आपको? अब ठीक है? वो बस थोड़ा सर फटा जा रहा है और चक्कर आ गया, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। आप यहाँ आइए, बैठिए, मैं दे देती हूँ। एमडी, प्लीज आप ना शांत हो जाइए। डॉक्टर ने आपको स्ट्रेस लेने से मना किया है। आपने दोपहर की भी दवाई मिस कर दी थी ना, इसीलिए आपका सर दर्द हो रहा है। दीजिए। मैं जानती हूँ आप जैसे भले और अच्छे इंसान के लिए इतना मुश्किल फैसला लेना आसान नहीं था। उसकी वजह से नहीं देवका, बस इस वजह से कि आज कितनी बदतमीजी से मैंने मेनका दीदी से बात की है, और अभी सबके सामने। लेकिन मैं क्या करता, वो बार बार उसकी तरफदारी कर रही थी, मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थी। आई हैड नो चॉइस। हाँ एमडी, पर इसमें गलती आपकी नहीं है। ये सब कुछ उस आराधना की वजह से हो रहा है। इस घर के हर रिश्ते में दरार डाल रही है। पहले उसने मेनका दीदी पर इल्जाम लगाया, मुझ पे उंगली उठाई। ये लड़की कुछ भी कर सकती है एमडी। एमडी, एक बार ये डिवोर्स हो जाएगा ना, फिर आप देखिएगा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आप बस ना थोड़ी हिम्मत रखिएगा, और ये जो डिसीजन आपने लिया है ना, उससे पीछे मत हटिएगा। मैं जानती हूँ कि आपका परिवार पूरी कोशिश करेगा आपको समझाने की, क्योंकि वो नहीं समझते, पर मैं समझती हूँ आपको भी और आपके दर्द को भी। मैं जानती हूँ एक बार आराधना इस घर से चली जाएगी ना, तो इस घर की शांति लौट आएगी। थैंक यू देविका, थैंक यू सो मच। कितना सोचती हो ना तुम हमारे बारे में, लेकिन सच में तुम्हारी ये बातें सुनकर ही मेरा सर दर्द थोड़ा कम हो गया है। कितनी फिक्र है तुम्हें मेरे विनायक की, इस घर की। तुमसे थैंक यू कहना चाहता हूँ, सो थैंक यू। आई नो कि दादी ने बहुत कुछ कहा है तुम्हें, लेकिन फिर भी तुम्हें बुरा नहीं लगा। तुम यहीं रुकी हो, और आज तुम्हारी प्रार्थनाओं की वजह से मैं भी ठीक हूं। एमडी, मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? दामिनी दी के जाने के बाद एक मैं ही तो हूं जो आपको इतने अच्छे से जानती हूँ। कॉलेज से मैं आपके साथ हूं ना। ये कल के आए लोग क्या जाने कि माधव दास है कौन, पर देविका जानती है कि उनके एमडी है कौन। मैं आपकी आंखों में पढ़ सकती हूँ, आपकी खुशी, आपकी तकलीफ, सब कुछ। और मैं जानती हूँ कि आपका ये जो फैसला है ना, बिल्कुल सही है। और हाँ, मैं आपसे ये वादा कर रही हूँ, जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी।